हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही फेमस पोएम लीव द चैंटिंग, जो कि गीतांजलि का कलेक्शन में से ली गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है और उन्होंने पहले इसको बंगाली में लिखा था, फिर इसको बाद में ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। तो ये पोएम हमें बेसिकली ये आइडिया देती है कि कैसे हम गॉड को पहुंच सकते हैं या फिर गॉड को अचीव कर सकते हैं, उनकी जो एसेंस है उसको कैसे पा सकते हैं। तो हमें सही रास्ता बताया गया है कि सिर्फ भगवान की पूजा करने से या फिर ईश्वर की पूजा करने से या फिर किसी गॉड को चर्च में जाने से, मंदिर में, मस्जिद में जाने से हम लोग गॉड को पा नहीं सकते। गॉड को पाने का जो रास्ता रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया है इस पोएम में, वो कुछ और है। लीव द चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। सो पोएट कहते हैं कि आप जो मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या फिर जो भी अपने धर्म के हिसाब से जो भी कुछ कर रहे हैं, गा रहे हैं या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। टेलिंग ऑफ बीट्स यानी हम लोग हिंदू धर्म में क्या होता है, वो माला को जाप करते हैं ना, उसको कह रहे हैं कि काउंटिंग ऑफ बीट्स बंद कर दीजिए, मालाओं को गिनना बंद कर दीजिए। whom thou dost worship in the lonely dark corner of a temple with doors all shut। पोएट कहते हैं कि आप किसको खोज रहे हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में आप दरवाज़ों को बंद करके एक कोने बैठकर आप किस भगवान को खोजने की कोशिश कर रहे हैं? किस गॉड को आप खोजने की कोशिश कर रहे हैं? कोई है वहाँ पर? कोई आपको दिखता है? फिर वो अगली लाइन में कहते हैं, ओपन थिन आई एंड सी द गॉड इज़ नॉट बिफोर दे। पोएट कहते हैं कि जब हम लोग वहाँ पर अपने ईश्वर को खोजते हैं तो वो वहाँ पर रहता नहीं है। आप ध्यान दीजिए, हम लोग कभी भी कहीं भी रहते हैं, चाहे हम लोग कोई भी तरीके की प्रेयर करते हैं, तो हमारे हाथ जुड़े हों या फिर जिस तरीके से आपके धर्म में जैसे भी रहते हैं वो रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके भगवान को याद करते हैं। तो पोएट कहते हैं कि आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए, वहाँ पर भगवान नहीं है जिसे आप देख रहे हैं, जिसको आप याद कर रहे हैं, वहाँ कोई भगवान ही नहीं है। He is there where the tillers is tilling the hard ground and where the path makers is breaking stones। वो कहते हैं कि जो असल भगवान है, जो असली में जो गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, वो कहाँ पर है? वो वहाँ पर है जहाँ पर जो मज़दूर हैं, जो खेत जोतते हैं, जो रास्ते बनाते हैं, वो जहाँ पर अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, भगवान उनमें बसता है, उनके हार्ड वर्क में बसता है। ठीक है, हाँ, इंसानों की हार्ड वर्क में जो गॉड है वो है, ना कि जो हम लोग जहाँ खोज रहे हैं वहाँ है। He is there where the tillers is tilling the hard ground and where the path makers is breaking stones। यानी जहाँ पर जो टिलर्स हैं वो हार्ड ग्राउंड को टिलिंग कर रहे हैं, यानी जो जोतते हैं खेत को, उनकी बात कर रहे हैं, और जो रास्ते बनाते हैं पत्थर तोड़कर, उनकी मेहनत में भगवान है। He is with them, वो उनके साथ हैं, in sun in shower, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, मगर वो उन्हीं के साथ रहते हैं क्योंकि उनकी मेहनत में ही भगवान बसते हैं। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट, और उनकी जो कपड़े हैं भले ही वो डस्ट के साथ जो सने होते हैं, मगर गॉड उसमें ही बसते हैं। पुट ऑफ द होली मेंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल। और आप उनके पास आइए, अगर आपको भगवान रियली में ढूंढना है कि गॉड कहाँ है, तो आपको गॉड को पाने के लिए उनके पास आना चाहिए, डस्टी सॉइल्स में उनके साथ मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, या फिर उनसे जो भी उनमें खोजना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड वर्क है उनमें खोजना चाहिए। पोएट नेक्स्ट आगे बोलते हैं डिलीवरेंस। डिलीवरेंस यानी मुक्ति। फिर वो क्वेश्चन मार्क करते हैं, डिलीवरेंस है क्या? पोएट क्वेश्चन करते हैं कि ये मुक्ति क्या है, क्या है, व्हाट यू फाइंड डिलीवरेंस, वेयर यू फाइंड डिलीवरेंस, हाउ यू फाइंड डिलीवरेंस, मतलब क्या, कैसे फाइंड करेंगे अब डिलीवरेंस है क्या? वेयर इज़ द डिलीवरेंस टू बी फाउंड, कहाँ पे फाउंड किया जाता है? ये डिलीवरेंस मिलता कहाँ है, मतलब ये मुक्ति कहाँ मिलती है? पूछ रहे हैं पोएट की ये मुक्ति मिलती कहाँ है? अवर मास्टर हिमसेल्फ हैज़ जॉयफुल टेकन अप हिम द बाउंड ऑफ क्रिएशन। अब वो कहते हैं अवर मास्टर से यहाँ मतलब उनका गॉड, जो गॉड है वो खुद इस दुनिया को बनाने के बाद इस दुनिया से बहुत ज़्यादा बंध चुका है कि वो खुद मुक्ति नहीं पा सकता। यानी जब ईश्वर ने इस जहान को बनाया तो वो उससे इतना मोहित हो गया है, वो इससे इतना लगाव लगा है कि अब ईश्वर इस दुनिया से मुक्ति नहीं पा रहा है, तो वो आपको कैसे मुक्ति देगा? यही कहने चाह रहे हैं पोएट कि आवर मास्टर हिमसेल्फ हैज़ जॉयफुल टेकन अपॉन हिम
द बाउंड ऑफ क्रिएशन, ही इज़ बाउंड विद ऑल अस फॉर एवर। वो हमारे साथ इस दुनिया के लिए बाउंड हो गया है, जैसे कि हम इस दुनिया की चीज़ों के लिए बाउंड हैं, वो मास्टर भी इस दुनिया से पूरी बाउंड है, यानी बधा हुआ है। वो खुद मुक्त नहीं है, हमें भी मुक्ति नहीं दे सकता है। पोएट ये कहना चाहते हैं, कम आउट दाई मेडिटेशन एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस। पोएट कहते हैं कि जो ये आप ध्यान मुक्त हो जाते हैं और फूल माला लेकर, सेंट वेंट लेकर जहाँ पहुँच जाते हैं चर्च, मस्जिद या मंदिरों में, वो सब छोड़िए। वाट हार्म इज़ देयर इफ़ दाई क्लॉथ बिकम टैटर्ड एंड स्टेन्ड। पोइट कहते हैं कि इसमें क्या गलत है या फिर इसमें क्या आपको नुकसान होता है कि अगर आपके कपड़े फट जाते हैं या फिर गंदे हो जाते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। मीट हिम एंड स्टैंड बाई हिम इन अ टॉयल एंड इन द स्ट्रीट ऑफ थाई ब्रो। तो पोइट लास्ट में यही बस कहते हैं कि जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, जिनके परिश्रम में भगवान बसते हैं, गॉड बसते हैं, अल्लाह ईश्वर बसते हैं, उनसे मिलिए, उनके साथ खड़े रहिए और आप रियल गॉड को प्रेज करिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ आई होगी। इफ़ यू अंडरस्टैंड इट और यू गेट इट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस इन हिज पोएम, देन प्लीज़ follow the things what poet want to convey। मैं पर्सनली भी मानता हूँ कि बहुत सही चीज़ें इन्होंने कही हैं, इसमें कोई गलत चीज़ें नहीं हैं। सो अगर आप लाइक करते हैं पोएम को, देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और सब्सक्राइब चैनल को आगे की वीडियोस सुनने के लिए। थैंक यू।